मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई विश यू ऑल वेल। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है ईयर का, इनर ईयर का, उसमें खोखली और सेमी सर्कुलर कैनाल, ये दोनों को बड़ा करके इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को बड़ा करके यहाँ पे बनाया गया है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ईयर का। वैसे सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जितना यहाँ पर दिया हुआ है आपको उतना एटलीस्ट एग्ज़ाम में फीड करना है। इतने नेम्स और इतना ईयर का डायग्राम आपको प्रॉपरली बनाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जिसको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसको बेगर करके यहाँ पर बनाया हुआ है। जो आउटर लेयर दिखाई दे रही है यहाँ पर ऑरेंज कलर से, ये है बॉनी लैब्रिंथ, और जो इनर ईयर दिखाई दे रही है ग्रीन कलर से बनी हुई है, ये है मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ। और मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ के अंदर जो डॉट डॉट ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं वो है एंडोलिम्फ। ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंट काम है, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे ईयर को जो आउटसाइड दिखाई देता है, आउटर ईयर जो है या एक्सटर्नल ईयर जो दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं ऑरिकल, इसको पिन्ना भी बोला जाता है। अपर लेयर को हेलिक्स, लेयर के ईयर के अपर पार्ट को हेलिक्स और लोअर पार्ट को लोब्यूल बोला जाता है। जब एटमॉस्फेयर साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो कलेक्ट करती है। ठीक है, जिसको ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी बोला जाता है, उसको कलेक्ट करती है और ये पास कर दी जाती है मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो साउंड है वो पास कर दी जाती है किसको? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। जब ये साउंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर पड़ते हैं, उस मेम्ब्रेन से जाके टकराते हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं मैलस, इनकस, स्टेपीज। ये 3 बोन्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी बोन्स होते हैं, जिनको कलेक्टिवली ऑडिटरी ऑसिकल्स बोला जाता है। मैलस, इनकस, स्टेपीज। फिर से पढ़ेंगे हम, मैलस, इनकस, स्टेपीज। ये मैलस, ये इनकस, स्टेपीज, इन तीनों को कलेक्टिवली ऑडिटरी ऑसिकल्स बोला जाता है। जब साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर से आते हैं, मिडिल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर आते हैं, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से ये तीनों मूव होती हैं, मैलस, इनकस, स्टेपीज मूव होती हैं। जब ये मूव होती हैं तो ये स्टेपीज जो है वो अटैच होती है इनर ईयर से। ये मैलस, इनकस, स्टेपीज मिडिल ईयर में होती हैं और ये जो स्टेपीज हैं वो इनर ईयर से अटैच्ड होती हैं। तो इनर ईयर में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कोखली और ये सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो आधे आधे आपको सर्कुलर टाइप के दिख रहे हैं, इसे सेमी सर्कुलर कैनाल एंड इधर कोखली। ओके, इसमें पाया जाता है एंडोलिम्फ। जब ये साउंड बाहर से आता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराते हैं और ये मैलस, इनकस, स्टेपिस मूव होकर उस साउंड को यहाँ पास्ड कर देती हैं, इस एरिया में पास्ड कर देती हैं, तो यहाँ पर जो एंडोलिम्फ है वो मूव होने लगता है, वहीं उसी जगह पर मूव होने लगता है और नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। क्या जनरेट होती हैं? नर्व इम्पल्सेस। जब ये नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं तो ये जो नर्व इम्पल्सेस यहाँ से पास कर दिए जाते हैं कहाँ? ऑडिटरी नर्व में। ऑडिटरी नर्व से ये ट्रांसमिट होते हैं, कहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं? हेयरिंग एरिया ऑफ सेरेब्रम, हेयरिंग एरिया ऑफ सेरेब्रम में, मेडुला ऑफ सेरेब्रम और हेयरिंग एरिया ऑफ सेरेब्रम में ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जहाँ से हमें हेयरिंग होती है, हमें सुनाई देता है। लैंग्वेज में बहुत कम डेटा के साथ, बहुत कम स्टेप्स के साथ आपको समझ में आया होगा। बहुत कम स्टेप्स के साथ मैंने आपको ये समझा दिया है। इसका राइट डाउन कैसे करना है ये मैं बताती हूँ आगे। और ये मैलस, इनकस, स्टेपिस को MIS भी बोला जाता है, MIS से भी आप इसको याद रख सकते हो। बोला नहीं जाता, आई थिंक आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैलस, इनकस, स्टेपिस। ये जो नेम्स इसमें दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एटलीस्ट इतने नेम्स तो याद करना है। बॉनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ, इसके अंदर पाया जाने वाला एंडोलिम्फ। अच्छा, इसके बाहर
एंडोलिम्फ ग्रीन के अंदर पाया जाता है, जो ग्रीन के बाहर पाया जाता है उसको पेरिलिम्फ बोला जाता है। यहाँ जो पाया जाता है उसको पेरिलिम्फ बोला जाता है। ओके, और ये तीनों को मेलसिनकस स्टेपिस को कलेक्टिवली ऑडिटरी ऑसिकल्स बोला जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोला जाता है। यानी ये जो इतना इतना भाग है, इतना पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोला जाएगा। ओके, इसको पिन्ना बोला जाता है। दैट इज़ अ लोब्यूल, दैट इज़ अ हेलिक्स, टिम्पैनिक कैविटी, एंड दैट इज़ अ कोक्ली, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व्स, जिस राइट डाउन करनी है। इसमें एक सेंटेंस है, ये इसकी स्पीड वाला साउंड वेव का जो स्पीड है से अबाउट 1089 फीट पर मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको एज इट इज़ राइट डाउन करनी है।